सुबह की हल्की धूप में गांव के किनारे एक दुबला पतला लड़का राजू चुपचाप मिट्टी खोद रहा है। उसके कपड़े पुराने हैं पर आंखों में मेहनत की आदत और उम्मीद की छोटी सी लौ अब भी जल रही है। आज थोड़ा और खोद लूं तो शायद माँ के लिए कुछ जड़ें या बेचने लायक मिट्टी मिल जाए। घर में आटा भी बस नाम का बचा है। शाम तक कुछ न कुछ करना ही होगा। वो फावड़ा जमीन में गाड़ता है, मिट्टी हटाता है, फिर दोबारा जोर लगाता है। सूखी धरती के नीचे से अचानक किसी सख्त चीज से टकराने की आवाज आती है। अरे, ये क्या था? पत्थर तो नहीं लगता। धीरे धीरे निकालता हूँ, कहीं टूट न जाए। राजू घुटनों के बल बैठ जाता है। वो हाथों से मिट्टी हटाता है। धीरे धीरे गोल किनारा दिखाई देता है। फिर एक पुराना मगर अजीब तरह से चमकता हुआ मटका बाहर झलकने लगता है। मटका? यहाँ मिट्टी के अंदर? इतना पुराना है, फिर भी चमक कैसे रहा है? उसके चेहरे पर थकान की जगह जिज्ञासा आ जाती है। वो चारों तरफ देखता है, जैसे कोई उसे देख न रहा हो। फिर दोनों हाथों से मटके को धीरे से बाहर खींच लेता है। भारी भी नहीं है, पर अजीब है, बहुत अजीब। राजू मटके को अपनी गोद में रखता है। उसकी सतह पर धूल, सूखी मिट्टी और जाले चिपके हैं। फिर भी धूप पड़ते ही उस पर हल्की सुनहरी चमक तैर जाती है। चलो, पहले इसे साफ करके देखता हूँ। शायद किसी के काम की चीज हो, बेच पाया तो 2 दिन का खाना आ जाएगा। वो अपने गमछे से मटके को रगड़ता है। धूल हटती है, चमक बढ़ती है। मटके पर पुराने नक्श बने हैं, जैसे बेलें, सूरज और छोटे छोटे दाने। अरे वाह, ये तो सच में सुंदर है। मैंने ऐसा मटका पहले कभी नहीं देखा। किसका होगा ये? किसी बूढ़े कुम्हार का या बहुत पुराने जमाने का? राजू, अंदर कुछ है भी या खाली है? खाली है। फिर भी जाने क्यों लगता है जैसे इसमें कुछ छिपा है। थोड़ी देर की मेहनत के बाद भूख फिर सिर उठाती है। राजू पेड़ की छाया में बैठ जाता है, मटका सामने रख देता है और अपने सूने हाथों को देखता रह जाता है। सुबह से कुछ खाया भी नहीं। माँ ने खुद नहीं खाया होगा, पर मुझे आधी सूखी रोटी दे दी थी। वो भी मैं रास्ते में कुत्ते के बच्चे को दे आया। वो हल्का सा मुस्कुराता है, फिर वही मुस्कान बुझ जाती है। पेट की जलन उसे घर की खाली रसोई याद दिलाती है। चूल्हा ठंडा, डिब्बे खाली और माँ की थकी आंखें। काश घर में अभी गरम खाना होता। बस 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी, इतना मिल जाता तो क्या बात थी। वो ये बात बहुत धीरे से कहता है, जैसे खुद से बात कर रहा हो। उसके शब्द हवा में घुलते ही मटके की चमक अचानक तेज होने लगती। ये चमक क्यों रही है? मैंने तो बस यूं ही कहा था। मटके के भीतर से हल्की सी भाप उठती है। फिर एक गर्म ताजी खुशबू फैलती है, घी लगी रोटी और मसालेदार सब्जी की। राजू की सांस अटक जाती है। नहीं, ये सपना है क्या? सच में खाने की खुशबू आ रही है। राजू धीरे धीरे मटके के पास झुकता है। उसका गला सूख गया है। वो डर और उम्मीद के बीच अटका हुआ कांपते हाथों से अंदर झांकता है। अंदर सचमुच रोटी है और सब्जी भी। मटके के भीतर साफ कपड़े पर रखी गरम रोटियां हैं और एक छोटी कटोरी जैसी जगह में आलू की सब्जी भाप छोड़ रही है, जैसे किसी ने अभी अभी पका कर रखी हो। कैसे हो सकता है? अभी तो ये खाली था। कहीं मैं बीमार तो नहीं पड़ गया? नहीं नहीं, इसे हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगर इसमें कोई भूत प्रेत हुआ तो? हवा चलती है, पेड़ की पत्तियां सरसराती हैं, पर आसपास और कुछ नहीं होता। खुशबू अब और गहरी हो गई है और राजू का डर उसकी भूख से लड़ने लगता है। भूत गरम रोटी बनाकर देते हैं क्या? और अगर ये सच में जादू है तो? वो हिम्मत करके एक रोटी उंगलियों से छूता है। रोटी मुलायम है, सचमुच गर्म। उसकी उंगलियों में गर्माहट उतर जाती है। गरम, बिल्कुल ताजी। ये मटका साधारण नहीं है। डर थोड़ा पीछे हटता है। राजू जमीन पर पालथी मारकर बैठ जाता है। वो पहले इधर उधर देखता है, फिर दोनों हाथ जोड़कर चुपचाप धन्यवाद करता है। जो भी है, अच्छा है या अजीब, पर मैं बहुत भूखा हूँ। एक कौर खाकर देखता हूँ। वो रोटी तोड़कर सब्जी के साथ मुंह में रखता है। जैसे ही स्वाद जीभ पर आता है, उसके चेहरे पर अविश्वास से भरी खुशी फैल जाती है। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। माँ जैसी सब्जी और रोटी भी नरम। अब वो जल्दी जल्दी नहीं, बल्कि संभल कर खाने लगता है, जैसे हर निवाला किसी चमत्कार का सबूत हो।
कुछ ही पल में उसका डर पिघल तल कर राहत में बदल जाता है। सचमुच जादू है। मैंने खाना मांगा और खाना आ गया। अगर माँ ये देखेगी तो पहले यकीन ही नहीं करेगी। कोई साधारण मटका नहीं मेरे दोस्त। लेकिन तुझे संभाल कर रखना होगा। किसी को भी यूं ही नहीं दिखा सकता। सूरज अब ढलान पर है। राजू मटके को अपने पुराने गमछे में लपेटकर सीने से लगा लेता है और तेज कदमों से घर की राह पकड़ता है। उसके भीतर अब भूख नहीं, एक नया राज धड़क रहा है। पहले मैं घबरा गया था। सच कहूं तो भाग ही जाता। पर अगर ये मटका सच में हमारी मदद कर सकता है तो सब बदल सकता है। माँ को पहले धीरे से बताऊंगा, नहीं तो वो डर जाएंगी। कहूंगा, माँ, आज खाली हाथ नहीं आया। आज किस्मत खुद मिट्टी से निकलकर मेरे साथ चली है। अरे राजू, तू तो सच में बड़ा भाग्यशाली निकला। चल घर चल, माँ को गरम खाना खिलाना है। गांव के छोटे से घरों के बीच उसकी झोंपड़ी दिखाई देने लगती है। राजू कदम और तेज कर देता है, मटके को और सावधानी से पकड़ते हुए। उसके मन में पहली बार एक साफ उम्मीद जन्म ले चुकी है। घर पहुंचते ही राजू अपनी मां को दरवाजे पर खड़ा पाता है। उनके चेहरे पर चिंता है, पर राजू की आंखों में आज कुछ नया देखकर वे ठिठक जाती हैं। तू आ गया? बहुत देर कर दी बेटा। हाँ माँ, देर हुई, पर आज मैं कुछ खास लाया हूँ। राजू गमछे में लिपटा मटका धीरे से नीचे रखता है। वो एक पल मां का चेहरा देखता है, फिर खुद को संभाल कर मुस्कुराता है। माँ, अगर मैं कहूँ कि आज हमें गरम खाना मिलेगा तो मानोगी? बेटा मजाक मत कर, घर में कुछ भी नहीं है। मजाक नहीं है। मैं भी पहले नहीं माना था। माँ की चिंता अब उलझन में बदल जाती है। राजू मटके पर हाथ फेरता है, जैसे किसी दोस्त का परिचय करा रहा हो। मटका मुझे गांव के किनारे मिट्टी में मिला। मैंने बस कहा था, काश घर में खाना होता, और इसमें से रोटी सब्जी निकल आई। अगर ये सच है तो आज भगवान ने हमारी सुन ली। हाँ माँ, शायद हमारी भूख ने ही जादू को जगा दिया। अब हम दोनों मिलकर इसका ध्यान रखेंगे। और पहले इस चमत्कार के लिए दिल से शुक्र मनाएंगे। मां और बेटा साथ खड़े हैं। उनके सामने सिर्फ एक चमकता मटका नहीं, बल्कि भूख से लड़ने की नई आस है। राजू हल्के से हंसता है, और इस बार उसकी हंसी में डर नहीं, पूरा भरोसा है। चलो माँ, आज घर में सचमुच गरम खाना होगा। हाँ बेटा, आज बहुत दिनों बाद दिल हल्का हुआ।